हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। और आज है छठ, हाँ शायद छठ पूजा है आज। तो अभी हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए क्योंकि मम्मी का आज व्रत है। तो मम्मी को चाहिए था कुछ सामान, तो हमने कहा हम ले आते हैं जाके। मम्मी जाएंगी इतने धूप में तो सही नहीं रहेगा, इसीलिए हमने कहा हम ला के दे देते हैं। पीयूष और मैं जा रहे थे सामान लेने के लिए, और जब हम जा रहे थे तो धूप चली गई थी। हमने सोचा कि अच्छा हुआ धूप चली गई, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आजकल और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही है। बारिश के मौसम में भी इतनी ज़्यादा तेज़ है जैसे गर्मियाँ हों। और फिर सामान लेते लेते ही धूप आ गई थी, फिर से गर्मी लगने लग गई थी बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और यहाँ से हमने सारा सामान लिया था, जैसे कि इस पूजन के लिए बहुत सारा सामान चाहिए होता है हर छठ की पूजा के लिए। तो यहाँ से हमने लिए थे ये दोने, जो कौन से वाले पत्तों के बने होते हैं, कुछ नाम रहता है इनका, मुझे याद नहीं है। मम्मी ने मुझको बताया था पर मैं भूल गई, तो इनका नाम तो मुझे नहीं पता। तो इनके जो दोने बने रहते हैं हमने वो लिए, और जो पॉपकॉर्न होती है ना वैसी वाली, वो वाली। और उसके अंदर बहुत सारा सामान होता है, चने वगैरह और बहुत कुछ होता है, महुए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने ये सारा सामान ले लिया, और ये वाले जो वो थे ना पत्ते टाइप के, वो भी ले लिए। और यहाँ पर पूरे मार्केट में जो है ना, हमारे घर के पास में ही ये सारा सामान मिल जाता है। अच्छा मार्केट है और यहाँ पे सारा कुछ सामान मिल जाता है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अभी कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है ना, तो उसका बहुत सारा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से कपड़े रखे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों के भी रखे हैं, कृष्ण जी के कपड़े, और कृष्णा जी के लड्डू गोपाल के कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा सा मार्केट पूरा सजा था। और अभी भी राखियों की जो शॉप है ना, बहुत सारी जगह लगी हुई थी, अभी नहीं हटी थी। तो अच्छा लग रहा था मार्केट में इस टाइम पे। कोई भी तीज त्यौहार होता है तो मार्केट इतने अच्छे से सज जाता है ना पूरा, जैसे कि दिवाली होती है। दिवाली के टाइम पे भी बहुत अच्छा लगता है मार्केट में घूमने में। तो अभी भी रक्षाबंधन निकली है ना, तो अभी बहुत सारी जगह पे शॉप लगी हुई थी ये सारी। और जन्माष्टमी भी आने वाली है अभी, तो इसीलिए। और हमने यहाँ से बहुत सारा सामान हमें लेना था पूजा के लिए, तो हमने सबसे पहले जाके पूजा का सामान ले लिया था। उसके बाद फिर हमें नारियल लेना था, नारियल के बाद हमें कुछ केले वगैरह लेने थे, काफ़ी सारा सामान लेना था। तो वो सारा सामान ले लिया हमने। और यहाँ पर मैं गई थी, वो जो होता है ना पंचमेवा, वो लेने के लिए। फिर मैंने वो लिया, और यहाँ सारा सामान हमने ले लिया है, बस केले और लेना है हमें। अब सारा सामान ले लिया, अपन आप चलते हैं। तो सारा सामान लेके हम आ गए हैं, और यहाँ तो मम्मी की तैयारी भी चलने लगी। इसमें बन रही है खीर। तो मम्मी वहाँ कर रही है पूजा की तैयारी तब तक, और पूजा तो शाम को ही होगी। तब तक मैं यहाँ पर मेरी वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि अभी तक बहुत लेट हो गया है, मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की है। तो फटाफट से, और अभी तो मुझे एडिट भी करनी है, तो ये फटाफट से एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं मम्मी के साथ काम करवा लूँगी, पूजा करवा लूँगी। वैसे भी आज मम्मी का व्रत है। चलो अभी फटाफट से कर देते हैं वीडियो अपलोड, फिर मिलते हैं आपसे। इसके बाद हो गई थी शाम, और शाम के समय में मम्मी पूजा कर रही थी। और जैसे ही पूजा करने के लिए बैठी तो तुरंत ही लाइट चली गई, और फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक लाइट नहीं आई थी। लाइट जाने का कारण स्पेशली ये था कि आज बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। मतलब ये समझो कि बारिश नहीं हुई थी कम से कम 15 दिनों से। बारिश का मौसम है और कम से कम 15 दिनों से बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। तो आज बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा ठंडा सा मौसम हो गया था। और अच्छा भी है, जो लोग व्रत रखे हुए हैं आज तो ठंडा मौसम हो गया, तो थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगेगा। व्रत रखने वाले जो मम्मियाँ हैं, सबको, सभी मम्मियों को बोल रही हूँ मैं। अच्छा कमेंट में बताना कि किस किस की मम्मी ये वाला व्रत रखती हैं और ऐसे ही पूजा करती हैं हमारी मम्मी की तरह। हमारी मम्मी हर साल रखती हैं और इसी तरीके से पूजा भी करती हैं। और फिर यहाँ पे लाइट चली गई थी ना, तो लाइट ने सारा काम ख़राब कर दिया था। मुझे तो बहुत तेज़ गुस्सा आ रही थी। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं करूँ, क्योंकि अंधेरे में क्या ही शूट होगा। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यार फिर आप लोगों को क्या दिखाऊंगी, आप लोग बोलोगे कि पूजा करने का तो बोल रही थी, पूजा तो दिखाई ही नहीं। इसीलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं अंधेरे में भी, जैसा भी है। बाद एक ध्रुव ने बहुत अच्छी टॉर्च बनाई थी, तो उसको हम जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा उजाला आ जाता है उससे। बहुत अच्छी टॉर्च है, बहुत ज़्यादा उजाला आता है। और यहाँ पर जो मैं पूजा का सामान लेके आई थी, उसमें जो दौने थे ना, पत्ते से बने हुए थे वो दौने, तो वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो मम्मी यहाँ पर ढूंढ रही थी किसी कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रसाद भरना था ना, और प्रसाद भरेंगे फिर उसको खाएंगे तो फिर सही नहीं रहेगा। तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि एक काम करते हैं, कपड़े से मत पोंछो आप, मैं इनको धो देती हूँ अच्छे से। फिर मैंने इनको धो दिए। धोने के बाद फिर मम्मी कपड़े से साफ़ कर रही थी इनको। साफ़ करने के बाद फिर हमने इसमें प्रसाद भरा। जो ये वाला प्रसाद होता है ना, इसमें ये थोड़ी पूजा ना अलग टाइप से होती है। जैसे कि ये वाला प्रसाद होता है ना, ये फूली वाला, तो ये वाला प्रसाद इसमें भरते हैं सारा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, पता नहीं क्या क्या ऐड होता है, मुझे तो नहीं पता है। तो इसी तरीके से ये पूजा करते हैं और हर साल ही ये पूजा होती है।
अच्छी पूजा है। और ये पूजा स्पेशली बच्चों के लिए है, जैसे कि जो मम्मियाँ होती हैं उनके बच्चे जो होते हैं ना, कोई भी उनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आए, कोई मुसीबत नहीं आए, हर संकट से बचाती है। ये कुछ इस टाइप की पूजा होती है। जब मैंने इसकी जो कथा थी ना पढ़ी थी, मैंने ही सुनाई थी। एक्चुअली में आज की पंडित ना मैं ही बनी थी, तो इसीलिए मैं मम्मी को और सबको मैंने ही सुनाई थी ये वाली कथा पढ़ के। तो मैंने उसमें से पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे है ये पूजा, स्पेशली किसकी पूजा करते हैं। तो ये वाली जो पूजा है ना, इसमें जिसकी मम्मियाँ रखती हैं उनको तो पता ही होगा, जिसकी नहीं रखती हैं तो मैं बता देती हूँ। और यहाँ बीच से फिर लाइट भी आ गई थी, तो मज़ा ही आ गया था। फिर हमने कहा अच्छा हुआ लाइट आ गई, नहीं तो फिर पूरी पूजा ना ऐसे ही हो जाती है। और फिर अंधेरे में कुछ भी काम करो ना तो वो मज़ा नहीं आता है, और लाइटिंग में कुछ काम करो ना तो फिर अच्छा भी लगता है। अब देखो कितनी अच्छी सी वीडियो आ रही है, नहीं तो फिर पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से। ये वाली जो पूजा होती है ना, ये 4 भगवान जी की होती है, जैसे कि महादेव जी की होती है, पार्वती जी की होती है, और गणेश जी भगवान की होती है, और कार्तिकेय भगवान की होती है। तो ये तीनों ही भगवान की होती है ये वाली पूजा। और यहाँ पर मैं पढ़ के सुना रही थी मम्मी को कथा। और फिर यहाँ पे कथा पढ़ने के बाद हमने की थी मम्मी ने क्या होम लगाया था, उसके बाद फिर हमने आरती की थी। आरती करने के बाद हमारी ये पूजा इस तरीके से संपन्न हो गई थी, और बहुत अच्छे से हमने पूजा की। और यहाँ पे होम लगाने लगी थी फिर मम्मी, लास्ट में पूजा करने के बाद लगाते हैं, तो वही मम्मी यहाँ पे लगा रही थी। और ये वाली जो पूजा है ना, वो करने में ना बड़ा मज़ा आया था। आरती वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर जो हम लेके आए थे ना पूजा का ये सामान, जो सामने वो रखे हुए हैं ना, उनसे क्या बोलते हैं, तो उनमें ना एक नॉट लगानी होती है। और कोई भी नॉट लगाता है ना, अगर उससे लग जाती है फिर वो अपने एक विश मांगता है भगवान से। तो फिर ऐसा मम्मी हर बार ही करती हैं, तो मम्मी के साथ साथ ना मैं भी करती हूँ हर बार, और विश भी मांगती हूँ। पिछले बार क्या विश मांगी थी मैं तो अभी तक ये भी भूल गई हूँ भगवान जी ने पूरी तो कर ही दी होगी। तो अभी ना मम्मी यहाँ पे नॉट लगा रही थी, उनके बाद फिर मैं लगाने वाली हूँ नॉट यहाँ पे। और मम्मी की तो बहुत जल्दी से लग गई थी, बट मेरी ही नहीं लग रही थी। बस करो ना। अच्छा, भगवान एक बार में एक ही जन की सुनते हैं। बांधी एक ही सी थी, वो खिंच रहा था ना इसलिए। अंगूठा नहीं लगाना, इस वाली फिंगर से हाँ, लगाना है ना। हाँ ऐसे ही, हाँ हाँ हाँ, अच्छे से बांध दो बढ़िया। और अपनी जो विश हो ना वो भी बोल देना, नहीं तो उसकी उसमें ध्यान लगाए रहो तुम पूरा। थोड़ी देर से वो नहीं बंध रही मना कर रही है। भांज रही हो बढ़िया तुम तो। भांज कहाँ रहा है? तुमसे ना हो पाएगा। भगवान जी को हर देश नहीं चलना। हाँ ओके रहने दो, हम तो ऐसे ही पूरी कर देंगे। नहीं, वो ये कह रहा है थोड़े दिन और रुक जाओ तुम। एक साइड से पकड़ के खींचो। हाँ हाँ, यस गुड़िया, यू कैन डू इट। वाह वाह गुड़िया वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भगवान आपकी विश पूरी करना चाहते हैं। चलो सुबह तक विश पूरी हो जाएगी। बन गई। बहुत मुश्किल होता है दीदी, इस बार बांधना, बांध के देखो। नहीं बांधना? नहीं, हमें कोई विश ही नहीं है। तो जरूर थोड़ी ना विश है, फिर भी एक बार बांध के तो देखो। मम्मी एक बार और ट्राई कर रही हैं, देख मेरे हिस्से का मम्मी बांध रही है कि ले तेरे हिस्से का मैं बांध देती हूँ। मम्मी इंटेलिजेंट है, देखो अभी फटाक से बांध मम्मी नहीं। को एक्सपीरियंस है, वो पता है हर कितने साल सालों से बांधती है ना। हाँ सही बात है। देखो कितने अच्छे से बन गई मम्मी की, देखो तो एक बार। हाँ देखो कितनी अच्छी सही बोल रही गुड़िया, एक बार में ही। मम्मी हाथ करना नीचे, इसमें दिख नहीं रही है, ऐसे नीचे हाथ करो। हाँ ऐसे, हाँ हाँ देखो 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 अब सही दिख रही है। कितने अच्छे से बांध दी मम्मी ने एक बार में ही, और वो भी इतने जल्दी। तुमने तो इतना टाइम लगाया गुड़िया। अब मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी, मुझे आता नहीं है। हाँ तेरी शादी कर देंगे फिर तू हर साल बांधती रहना, ठीक है। क्यों, मैं ऐसे ही बांध दूंगी ना, शादी कर जरूर। हाँ मम्मी के साथ तो पूजा करवाती है वैसे भी। ठीक है चलो, अब प्रसाद मिलेगा।
ले लो गुड़िया ले लो। पॉपकॉर्न भी ले लो गुड़िया। पॉपकॉर्न दे रही हूँ। सारा मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है कुछ। चलो बढ़िया है, मुझे भी मिल गया। और ले लो। लो गुड़िया।